गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आजकल बिहार बोर्ड में जिस तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या बढ़ती जा रही है, उस तरह से एक बात तो तय है कि जो विद्यार्थी किसी भी चीज़ को विधिवत नहीं पढ़ेंगे वे उन प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम गणित की पुस्तकों में दी हुई विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं को ठीक तरह से समझें और उन पर आधारित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। आइए आज बहुपद देखते हैं। बहुपद क्या होता है? बहुपद एक सिस्टम है। बहुपद एक सिस्टम है जिसका व्यापक रूप होता है। व्यापक रूप मतलब इसी पर जितने भी बहुपद आपको मिलेंगे उन सारे बहुपदों को आप इस पर रख सकते हैं। इसका व्यापक रूप होता है a0 जोड़ a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस an xn। ये इसका व्यापक रूप होता है। इसके जो घात होते हैं ये संख्याएं घात कहलाती हैं। इसके घात जो होते हैं ये अऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। अऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, यह ध्यान देने की चीज है। ये कभी कोई ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकता है, ये कभी कोई भिन्न की संख्या नहीं हो सकती है। अर्थात ये जब होंगे तो केवल धनात्मक पूर्णांक होंगे। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस तरह की संख्याएं होंगी। -1, -2, -3 या 1/2, 1/3 इस तरह की संख्याएं घात के रूप में बहुपद में प्रयुक्त नहीं होती है। इसमें a0, a1, a2 और an ये सब जो संख्याएं होती हैं ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं होती हैं। इसमें a1, a2, a3 और इसी तरह से an ये बहुपद के गुणांक कहलाते हैं। और a0 जो होता है ये नियतांक कहलाता है। नियतांक या इसी चीज को हम अचर पद भी कहते हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं। जैसे x जोड़ 1/x ये बहुपद है या नहीं, क्या जांच करना है? इसमें जांच करें कि x जोड़ 1/x बहुपद है या नहीं। तो अगर इसको हम घात के रूप में लिखेंगे तो x का पावर 1 होगा, इसका कुछ पावर नहीं है तो 1 है। और 1/x का मतलब होता है x का पावर घटाओ 1 -1। तो जैसे कि परिभाषा है कि इसका घात अऋणात्मक पूर्णांक अर्थात धनात्मक पूर्णांक होगा और यहाँ पर ये ऋणात्मक पूर्णांक है, अर्थात ये बहुपद
नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। इसी तरह से अगर कहा जाए x प्लस रूट एक्स, ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसमें दूसरे x का जो मान है, अगर इसको घात के रूप में लिखेंगे तो x का पावर 1 होगा और ये x का पावर 1/2 हो जाएगा। अंडर रूट को 1/2 कहा जाता है, तो ये पूर्णांक नहीं है। 1/2 जो है वह पूर्णांक नहीं है, इसलिए x प्लस अंडर रूट एक्स यह भी बहुपद नहीं होगा। बहुपद को पहचानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसका घात। अगर किसी भी बहुपद का घात धनात्मक पूर्णांक है तभी वह बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। दूसरी चीज है इसमें बहुपद के गुणांक। जैसे एक बहुपद लेते हैं x² प्लस x³ प्लस x4 प्लस 5, इसका गुणांक लिखना है। तो इसमें x² का गुणांक 1 है, x³ का गुणांक भी 1 है और x4 का गुणांक भी 1 है। इसी चीज को आप ऐसे समझिए कि अगर ये 2x² हो, ये 3x³ हो और यहां -2x4 हो, तो इस कंडीशन में x² का गुणांक 2 होगा, x³ का गुणांक 3 होगा और x4 का गुणांक -2 होगा। तो हम कहेंगे 2, 3 और -2 ये बहुपद के गुणांक हैं, ये बहुपद के गुणांक हैं। बहुपद के गुणांक को हम इसी आधार पर देख सकते हैं कि x, x² x³ x4 या x का घात कुछ भी के साथ कौन सी संख्या है। अगर कोई संख्या है तो वह संख्या उसका गुणांक होगा। जैसे x² का गुणांक 2 है। अगर कोई संख्या नहीं है, जैसे अगर x² x प्लस 3 लिखा गया है तो इसमें x का गुणांक कोई संख्या लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसका गुणांक 1 है। इसमें इसका गुणांक 2 है, x³ का गुणांक 3 और x के पावर 4 का गुणांक 2 है। तो गुणांक को हम ऐसे पहचानते हैं कि चर पद के साथ a से लेकर के z तक के जो अक्षर होते हैं उसको चर पद कहा जाता है। जैसे x, y, a, b, c, d, इस तरह की चीजों का जो प्रयोग गणित में किया जाता है उसको चर पद कहते हैं। और चर पद के साथ अगर कोई अंक आया है तो वह उसका गुणांक कहलाता है। गुणांक के बाद आती है बात घात, कि बहुपद का घात क्या है। जैसे इसी प्रश्न में अगर ये पूछा जाए कि इस बहुपद का घात बताएं, तो इसका घात क्या होगा। इसमें ये एक चर वाला बहुपद है, x ही सम है, तो x में जो सबसे अधिक घात होगा वही उसका बहुपद का घात कहलाएगा। अर्थात इसमें x का सबसे अधिक मान 4 है तो बहुपद का घात 4 होगा। बहुपद का घात 4 है। यही चीज एक दूसरा उदाहरण लेकर देखते हैं। 2x² प्लस 3x² y प्लस 2xy³ प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें बहुपद का घात बताना है, बहुपद का घात बताना है। बहुपद का घात बताएं।
तो इसमें जब आप बहुपद का घात बताएंगे तो ध्यान रखिए इसमें एक ही तरह का चर था, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स, माने एक्स एक चर था और इसमें दो तरह के चर है, एक्स है और वाई है। तो इसमें अगर एक्स का घात यहाँ देखिएगा तो 2 है, जब दो चर है तो दोनों के घात को जोड़ दिया जाता है, ऐसे एक्स का घात 2 और वाई का घात 1, 2 और 1 3, इस यहाँ x का घात 1 और y का घात 3, 1 और 3 4, तो इसमें बहुपद का घात क्या हो जाएगा, बहुपद का घात होगा 4। इस तरह से आप बहुपद का घात निकाल सकते हैं। 3 चीज हम लोग समझे, एक बहुपद क्या होता है, बहुपद के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो चर पद बहुपद में इस्तेमाल हुआ है उसका घात अगर अऋणात्मक पूर्णांक है अर्थात कोई धनात्मक पूर्णांक है तो वह एक बहुपद कहलाएगा। दूसरा, बहुपद के गुणांक में हम लोग देखें कि जो चर पद इस्तेमाल किए जाते हैं किसी बहुपद में उसके साथ जो अंक लगे होते हैं वह उस बहुपद के गुणांक कहलाते हैं। अब घात देखें तो जो किसी बहुपद का सबसे अधिकतम घात वाला चर होता है या चर का जो सबसे अधिकतम घात होता है वही घात उस बहुपद का घात कहलाता है। जैसे इस प्रश्न में x चर का अधिकतम घात 4 है तो बहुपद का घात 4 हुआ, और इस प्रश्न में बहुपद का घात 4 हुआ क्योंकि यह दो चर है, दो चर में दोनों घातों को जोड़ करके हम घात निकालते हैं। अब आगे समझते हैं, घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। जो घात होते हैं घात के आधार पर बहुपद का प्रकार, जैसे पहला होता है रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद में क्या होती है विशेषता, तो इसके चर का घात एक होता है, एक होता है। जैसे x प्लस 5 बराबर 0, ये एक ऐसा बहुपद है जिसमें चर का घात 1 है, ये एक चर का बहुपद है। इसी तरह से दो चर के भी बहुपद होते हैं, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये जो बहुपद है ये दो चर में दो चर के घात हैं, लेकिन है ये दोनों रेखीय बहुपद। ये रेखीय बहुपद में एक चर का घात है और ये रेखीय बहुपद में दो चर के घात है। अर्थात रेखीय बहुपद में जो होता है चर के घात एक होते हैं। दूसरा होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। इसमें चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात 2 या 2 का गुणज हो सकता है। इसका व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। इसमें a b
और C ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। A, B और C वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब एक चीज और ध्यान देने लायक है, इसका जो शून्यक होता है, अर्थात शून्यक का मतलब हुआ चर का मान, चर का मान। इसमें चर का मान एक होता है, सिंगल होता है, और इसमें जो चर के मान होते हैं दो होते हैं। चर के मान अर्थात शून्यक दो होते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान देने की है कि इसमें B और C का कोई भी मान हो सकता है, लेकिन A कभी शून्य नहीं होगा, अर्थात A इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर A का मान 0 हो जाएगा तो यह बहुपद तब द्विघात बहुपद नहीं होकर के रैखिक बहुपद में बदल जाएगा। जैसे देखिए, इसका एक एग्जांपल देखिए, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें A का मान 3 है, B का मान 2 है और C का मान 5 है। इसमें से अगर हम A का मान शून्य कर दें तो शून्य करने के कंडीशन में ये क्या होगा, तो 0 गुना x स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात 0 से x का गुना होगा, ये समाप्त हो जाएगा और तब बच जाएगा ये 2x प्लस 5 बराबर 0। और यह जो रूप है ये रूप रेखीय बहुपद का रूप है। इसलिए द्विघात बहुपद में x स्क्वायर का गुणांक कभी भी किसी भी स्थिति में शून्य नहीं हो सकता है। इसीलिए इसका रेस्ट्रिक्शन होता है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें a का मान 0 के बराबर नहीं होता है। तीसरा होता है इसमें त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद में क्या होता है, इसका मानक रूप होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b बराबर 0। इसमें भी a, b, c और d ये वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। और a का मान इसमें भी शून्य नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से द्विघात समीकरण में जब a का मान शून्य हुआ तो वह रेखीय बहुपद हो गया, उसी तरह से त्रिघातीय बहुपद में अगर a का मान शून्य होगा तो यह द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। इसके शून्यकों की संख्या, इसके शून्यकों की संख्या 3 होती है। इसके शून्यक 3 होते हैं। त्रिघातीय बहुपद के शून्यक 3 होते हैं, द्विघातीय के 2 होते हैं और रैखिक बहुपद का एक हल होता है और उसका शून्यक भी एक ही होते हैं। अब आते हैं शून्यक क्या होता है, बार बार शून्यक शब्द आ रहे हैं। शून्यक क्या होता है, किसी भी बहुपद में, किसी भी बहुपद में चर का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर
बहुपद का मान शून्य हो जाता है। उसे उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। जैसे एक रैखिक बहुपद लेते हैं x - 3 = 0। अगर इसको हल किया जाए तो x हो जाएगा 3, -3 जाएगा उधर प्लस हो जाएगा और x का मान हो जाएगा 3। तो x का मान 3 हुआ, अर्थात इस समीकरण का शून्यक 3 हुआ। अब इस मान को अगर इस बहुपद में रखा जाए तो बहुपद क्या है? बहुपद है x घटाओ 3 और x का मान हम 3 रख देंगे तो हो जाएगा 3 घटाओ 3 बराबर 0। अर्थात यह बहुपद का शून्यक वह मान होता है जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है। यही शून्यक की पहचान है। और शून्यक के बारे में हम लोग क्या पढ़े हैं? तो रेखीय बहुपद में शून्यक 1 होता है, द्विघातीय बहुपद में ये 2 होते हैं और त्रिघातीय बहुपद में ये 3 होते हैं। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में